जय श्री राम बच्चों। आज हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड का आगे का भाग पढ़ेंगे। इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जब भगवान शिव जी ध्यान लगाकर पता कर लिए कि सती ने किस तरह से भगवान राम की परीक्षा ली, और ये बात सती को पता चल गया कि शंकर भगवान ये जान गए हैं। सती मन ही मन बहुत दुखी हैं और शंकर जी को भी पता चल गया है कि सती बहुत दुखी हैं। इसलिए शंकर जी उन्हें खुश करने के लिए, सुख देने के लिए सुंदर सुंदर कथाएं कह रहे हैं और सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने का हर प्रयास कर रहे हैं और कैलाश की ओर जा रहे हैं। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो किन्ह रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करि जाना। सो फलु मोहि विधाता दिन्हा, जो कछु उचित रहा सोई किन्हा। अब विधि अस बूझिया नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कही न जाई कछु हृदय गलाने, मन महु राम ही सुमिर सयाने। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। ता मैं विनय करऊं कर जोरी, छुटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहु। तो सब दर्शि सुनिया प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जेहि बिनहि श्रमा, दुसह विपति बिहाई। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं कि सती बहुत चिंता में पड़ गई। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, इस दुख की दरिया को मैं कैसे पार करूंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, मुझसे यह बड़ा अपराध हुआ और विधाता ने मुझे उसी का फल दिया है। जो उचित था वही किया है, मुझे ऐसा ही फल मिलना चाहिए था। परंतु फिर वो विधाता से प्रार्थना करती है कि हे विधाता, अब यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हैं। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती है। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो अब आप मेरा भी दुख हरिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से यानी आचरण से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। सती की इस प्रार्थना का क्या असर होता है, क्या प्रभाव होता है, अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे और किस तरह से सती इस देह से मुक्त होती हैं और फिर हिमाचल जी के घर में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। जय श्री राम।